औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लौला यनहाहुमुर रब्बानिय्यून वल अहबारु अन कौलिहिमुल इस्म व अक्लिहिमुस सुख्त लबिअस मा कानू यस्नऊन। वक़ालतिल यहूदु यदुल्लाहि मग़लूला गुल्लत अयदीहिम वलुइनू बिमा क़ालू बल यदाहु मबसूततान युनफ़िक़ु कैफ़ यशा वला यज़ीदन्न कसीरम मिनहुम मा उन्ज़िल इलैका मिर रब्बिका तुग़यानन व कुफ़रा व अलक़ैना बैनहुमुल अदावत वल बग़ज़ाअ इला यौमिल क़ियामह। कुल्लमा औक़दू नारन लिल हर्बि अत्फ़अहल्लाह व यसअऊन फ़िल अर्ज़ि फ़सादा वल्लाहु ला युहिब्बुल मुफ़्सिदीन। लौला यनहाहुमुर रब्बानिय्यून, क्यों नहीं मना किया उन्हें दरवेशों ने, वल अहबार और उलमा ने, अन कौलिहिमुल इस्मा गुनाह की बात कहने से, व अक्लिहिमुस सुख्ता और हराम खाने से, लबिअस मा कानू यस्नऊन अलबत्ता बहुत बुरा है जो वो करते हैं। वक़ालतिल यहूद और कहा यहूदियों ने, यदुल्लाह है अल्लाह ताला के हाथ मग़लूला बंधे हुए हैं। गुल्लत अयदीहिम बंधे हुए हैं उनके हाथ, वलुइनू और लानत किए गए हैं वो बिमा क़ालू व सबब उसके जो उन्होंने कहा। बल यदाहु मबसूततान बल्कि अल्लाह ताला के हाथ बड़े फराख हैं। युनफ़िक़ु कैफ़ यशा खर्च करता है वो जैसे चाहता है। वला यज़ीदन्न कसीरम मिनहुम और बहुत ज्यादा को उनमें से, मा उन्ज़िल इलैका मिर रब्बिका जो नाजिल की गई है तेरी तरफ तेरे रब की तरफ से, तुग़यानन सरकशी में डाला, व कुफ़रन और कुफर में, व अलक़ैना बैनहुमुल अदावा और हमने उनमें दुश्मनी और बुग़्ज़ डाल दिया क़यामत तक के लिए। कुल्लमा औक़दू नारा जब भी उन्होंने आग जलाई जंग के लिए, बुझा दिया उसे अल्लाह ताला ने।
वयसऊन फिल अर्ज़ि फसादा, और वो ज़मीन में फसाद करते हैं। और अल्लाह ताला फसाद करने वालों को पसंद नहीं करते। लौला यनहाहुमुर रब्बानियून वल अहबार। मुफस्सिरीन इकराम ने इस आयत के मुताल्लिक लिखा कि कुरान पाक में सबसे सख्त तरीन आयत मुबारका ये है। इसमें तंबीह की गई है और झंझोड़ा गया है उलमा की जमात को। उन उलमा को जो लोगों को बुरे कामों से रोकते नहीं, कभी हरकत से नहीं रोकते, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा उन्होंने भी ये कहा है और लोगों ने भी ये कहा है कि कुरान हकीम की ये आयत मुबारका इस एतबार से बड़ी सख्त है बाज लोग दीन का एक रुख बयान करते हैं, अल्लाह ताला की सिफात को बयान करते हैं, लेकिन खुले आम वो दूसरा रुख बयान नहीं करते। अल्लाह करने वाला है, बयान किया। अल्लाह रिज़्क देने वाला है, ये बयान किया। अल्लाह मौत व हयात का मालिक है, ये भी बयान किया। अल्लाह औलाद देने वाला है, ये भी बयान किया। अल्लाह के सिवा कोई रिज़्क दे नहीं सकता, ये नहीं बयान करते। सुन रहे हो? कुरान में सिर्फ ये रुख नहीं है कि अल्लाह ने पैदा किया, अल्लाह ने रिज़्क दिया, अल्लाह ने औलाद दी, अल्लाह ने सुना, बल्कि कुरान पाक में दीन का एक दूसरा रुख है और ज्यादा है। तदऊन मिन दूनिल्लाहि लन यख्लुकू ज़ुबाबा, अल्लाह के सिवा जिन्हें तुम पुकारते हो वो मक्खी भी नहीं बना सकते। मक्खी भी कितने बंदे फरमाया वाला विजतमऊला, जिन जिन की भी पुकार होती है सारे इकट्ठे हो जाएं, जमा कर लिए जाएं। पैगंबरों की जमात उनमें, वलियों की जमात उनमें, बुजुर्गों की जमात उनमें, इबादत गुजारों की जमात उनमें, सहाबा की जमात उनमें, सारे इकट्ठे हो जाएं। लई यखलुकू ज़ुबाबा, एक मक्खी बच्चा देना तो दूर की बात है, एक मक्खी बनाने की भी उनमें ताकत नहीं। ये तो बड़ी बात है मक्खी बनाना। अल्लाह का कुरान कहता है वइन यसलुबहुमुज़्ज़ुबाबु शैया, मक्खी इनसे खाने के दौरानिये में कोई शय छीन कर ले जाए, एक जर्रा लेके जाएगी,
ऐसे ही है ना, मक्खी क्या लेके जा सकती है। शैया, मक्खी आए कोई शय यहां से उठा के लेके चली जाए, इनमें इतनी भी हिम्मत नहीं, इतनी भी ताकत नहीं, इतनी भी कुव्वत नहीं कि मक्खी का ले जाया वापस ले जा सके, वापस अपने कंट्रोल में ले ले। अल्लाह का कुरान कहता है ज़ौफ़त तालिब वल मतलूब, पुकारने वाले की मिसाल, जिन्हें पुकारा गया उनकी मिसाल, कमज़ोर हैं दोनों, पुकारने वाला भी कमज़ोर, जिसे अल्लाह के सिवा पुकारा गया वो भी कमज़ोर। ज़ाहिर बात है जो मक्खी से जर्रा नहीं छुड़ा सकता वो और क्या कुछ कर सके। इसलिए फरमाया कि ये आयत कुरान पाक की बड़ी सख्त तरीन है और झंझोड़ा गया है उलमा की उस जमात को जो अल्लाह ताला के पूरे दीन को बयान करने से कासिर है। जो 10वां करेगा, जो 40वां करेगा, जो कुल का बयान करेगा, जो कब्रों पे जाके कनाते लगा के कुरान की तिलावत करेगा, 3 दिन के बाद पैसे भैंस लेके उठेगा, क्या ख्याल है ऐसा खन्नास और बेईमान आदमी दीन को बयान करेगा? उन लोगों के लिए ये आयत। और याद रखिए हजरत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इरशाद फरमाया कि ये बात जान लो कि जो आदमी नेकी का हुक्म देता है और बुरे कामों से रोकता है, जैसे रोकना चाहिए रोकता है, उसका ये ख्याल हो ना कि नेकी का काम करने वाला और बेहयाई के कामों से रोकने वाले का रिज़्क तंग हो जाएगा या उसकी जिंदगी कम हो जाएगी और लोग आके उसे मार डालेंगे। इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने और दीगर अहले तफसीर ने लिखा है कि दीन अच्छाई की खबर देने वाला और बुरे कामों से बचाने की काविश करने वाला अल्लाह न उसका रिज़्क तंग होने देते हैं और न ही अल्लाह उसे किसी के हाथों से ज़ाय होने देते हैं। जब लिखी है उसी दिन मरता है, सारी दुनिया खिलाफ हो जाए ना, उसकी जिंदगी का एक मरहला और लम्हा भी कम नहीं कर सकते। ये नीचे आएगा। अल्लाह ने कहा है अपने नबी को बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिका, मेरे नबी जो आप पे मैंने नाजिल किया आप उसकी तबलीग करें, लोगों की परवाह न करें। यासिमु का अल्लाह बचाने वाला। अगली आयत में यहूदियों की एक नाजेबा बात है, कहते हैं अल्लाह कंजूस है, अल्लाह के हाथ बंधे हुए हैं। हाथों के बंधा होने का क्या मतलब है? अल्लाह खर्च नहीं करता। आपके इल्म में आपने पढ़ा चौथे पारे में, मदीना तैयबा में एक यहूदी ने यह कहा था कि अगर अल्लाह ताला मालदार होता तो हमसे कर्ज क्यों मांगता, अल्लाह फकीर है। बात कानों तक पहुंची सिद्दीक़ अकबर के, आपने मारा थप्पड़ ना, गिर गए। बात रसूलुल्लाह तक पहुंची सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बात गवाहियों तक पहुंची। चूंकि वहां पे थे यहूदी, गवाह था कोई नहीं।
लेकिन जब बात पहुंची ना तो अल्लाह ताला ने आयत उतारी, कद समी अल्लाह कौल अल्लज़ीना कालू इन्नल्लाह फ़कीर व नहनु अगनिया। अल्लाह ने फरमाया मेरे नबी अबू बकर के हक में कोई और गवाही दे ना दे, मैं अल्लाह ने खुद यहूदियों की बात सुनी है। अबू बकर जो बात कह रहे हैं ना वो सच है, मैं अल्लाह भी अबू बकर का गवाह हूं। कहते हैं जी अल्लाह कंजूस है, खर्च नहीं करता। जवाब, गुल्लत ऐदीहिम व लुइनु, तुम कंजूस हो बेईमानो, लानत की गई है तुम पर। बल यदाहु मबसूततान, अल्लाह के हाथ तो इतने फराख हैं, बंदे तो बंदे रह गए, कोई चींटी भी भूखी नहीं उसने मरने दी। खुले हैं हाथ उसके। युनफिकु कैफा यशा, जैसे चाहता है वो खर्च करता है, दे रहा है। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब से ये कायनात बनी है अल्लाह ने अपने खजाने से एक मुट्ठी भर रखी है। सुन रहे हो? अल्लाह ने अपने खजानों से एक मुट्ठी भर रखी है। जब से ये कायनात बनी, जब से नौ इंसानी बनी, जब से पहली मखलूकात बनी, उस वक़्त से लेके आज तक, आज से लेके क़यामत तक परवरदिगार आलम अपनी उस भरी मुट्ठी से खर्च कर रहे हैं। इंसानों को भी, जिन्नों को भी, बड़ी से बड़ी मखलूकात को भी, छोटी से छोटी मखलूकात को भी, समंदरों में पड़ी मखलूकात को भी, खुश्की पे रहने वाली मखलूकात को भी परवरदिगार आलम ने खजाने से मुट्ठी भरी। कायनात को इतना खिलाया कि कुछ वो हैं जो खा खा के मर गए। इतना दिया क़यामत तक वो सारी मखलूकात को देता रहेगा। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक सुई बराबर भी परवरदिगार आलम की मुट्ठी वाले खजाने में कमी नहीं आएगी। दुनिया सैर हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, क़यामत आ जाएगी, बकिया खजाना तो बात की बात है। जो खजाना मुट्ठी में है वो भी सुई के बराबर कम नहीं होगा। अल्लाह के हाथ तो फराख हैं, अल्लाह तो तंग दस्त नहीं है, अल्लाह ने तो कभी कंजूसी नहीं की। हाँ, खर्च करने का अपना अंदाज है। किसी को माल देता है, किसी को वही का इल्म देता है, किसी को पूरी तौरात दे देता है, किसी को सहीफा देता है और किसी के सीने पे कुरान उतार देता है। ये अपने अंदाज है उसकी अता के। किसी को रिज्क दे के माला माल करता है, किसी को नबूवत दे के माला माल करता है। युनफिकु कैफा यशा। इमाम शर्बीनी ने लिखा है, अन्नसीबो युसीबो का वलौ काना तहतल जबल। आपका हिस्सा पहाड़ की तह में भी चला गया ना, जिस दाने पे अल्लाह ने आपका नाम लिखा है वो अपने वक़्त के ऊपर पहाड़ की तह से निकल के भी आपके सामने आ जाएगा। आप अंदाजा करें कभी। आखिरी बात है, सुनेगा। हमने कभी लुकमा खाया, कभी फल खाया, कभी खाना खाया, कभी गोश्त खाया। एक जर्रा हमारे दांतों में रह जाता है। बोल दो लो, आप तो ऐसे हैं आपके दांतों में शाहरुखी कभी नहीं। बड़ी कोशिश के बावजूद मिसवाक की हमने, ब्रश किया हमने, लेकिन वो जर्रा हमारे दांतों से बाहर
होता है सबके साथ। आप क्या समझते हो कि वो जर्रा हमारे दांतों में रह गया? ना, वो जर्रा किसी चिऊंटी का हिस्सा है जो हमारे दांतों में बतौर अमानत है। और आपको इल्म है, कभी कभी बगैर मेहनत के वही जिसे निकाल निकाल के थक गए थे, वो बगैर मेहनत के जर्रा हमारे मुंह से निकल के जमीन पे गिर पड़ता है, इसलिए कि उसे उठाने वाली चिऊंटी वहां पर मौजूद होती है। अल्लाह उसके हिस्से का रिज़्क हमारे मुंह में बतौर अमानत महफूज करवा के जिस दिन उसने खाना होता है, जिस जगह पर उसे खाना होता है, अल्लाह चिऊंटी को भी वहां पहुंचा देते हैं, हमें भी वहां पहुंचा देते हैं, और हमारे मुंह में उस रुके रिज़्क के दाने को भी अल्लाह उस जगह पे गिरा देते हैं। ये हादसा नहीं होता, ये लिखा रिज़्क है। जो जिसका है ना, वो उसको मिल के रहना है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने किताब लिखी है दुनिया अजीबा, कि ये दुनिया बड़ी अजीब है। उन्होंने कहा कि ये जो मगरमच्छ है, शिकार करता है, बड़े बड़े जानवरों को खींच के अपना लुकमा बना लेता है ना, उसके दांतों में ये गोश्त खाने के बाद रह जाता है। अब जैसे हमें उलझन होती है, हम स्टिक इस्तेमाल करते हैं, मिसवाक करते हैं, ब्रश करते हैं ताकि दांतों से जर्रात निकलें, मगरमच्छ को भी उलझन होती है, लेकिन क्या करे, अल्लाह ने एक कीड़ा बनाया और उसके पांव में कांटे लगे हैं, कांटे। मगरमच्छ के मुंह में जाके वो कीड़ा बैठता है, एक कांटा ऊपर करता, एक कांटा नीचे पैवस्त करता, ताकि मगरमच्छ अपना मुंह ना बंद कर सके, और उसके मुंह में बैठ के दोनों कांटे ऊपर नीचे करके उसके दांतों से अपना रिज़्क उठा उठा के खाता है। जब खाता है तो दोनों कांटे बाहर निकाल के उसकी पहुंच से दूर हो जाता है। अल्लाह का अपना निज़ाम है, किसका रिज़्क कहाँ पे रखा है, किसका रिज़्क कहाँ पे रखा है। ये हज़रत इंसान की खुशनसीबी है। हम अपना रिज़्क दाना ज़मीन में बखेर के आते हैं, वो अल्लाह ज़मीन से निकाल के हमें हमारा रिज़्क इकट्ठा करके वापस सौंप देता।